चलिए आज बात करने वाले हैं 10वीं के मैथ के संदर्भ में, और मैथ में दूसरा चैप्टर बहुपद के संदर्भ में बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुपद के संदर्भ में बात करने से पहले यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल US विजडम को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 10वीं से जुड़े हुए संस्कृत, हिंदी एवं मैथ से जुड़े हुए एक एक कंटेंट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। ज़रूर हमारे YouTube चैनल US विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य कीजिए। तो चलिए बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट बहुपद के संदर्भ में। दूसरा क्या है पार्ट? तो बहुपद है। तो ये बहुपद जो है x² - 3 का शून्यांक को ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है सर्वसमीका क्या करना है, इसको याद कर लेना। सर्वसमीका सबको पता होगा। सर्वसमीका a² - b² बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है, पता होगा। इस पर इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा x + √3 लिख सकते हैं। और इसको दो बराबर जिस तरह से ये बांटा हुआ है इसको हम बांट सकते हैं x - √3। इनको हम दो बराबर भाग में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो यदि x + √3 बराबर 0, फिर यदि x - √3 बराबर 0, तो इसका मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको √3 को सर भेजेंगे, प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा, -√3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो x - √3 है बराबर 0 है। x का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3। तो इसके शून्यांक क्या हो गया? x का शून्यांक अर्थात इन बहुपद के, तो इनका हो गया x बराबर, एक को आ गया माइनस में मान, मतलब x का मान जो आया है वो √3 माइनस में आया और दूसरा आया प्लस में। इस प्रकार से इनका दो मान आता है। किसका? ये जो बहुपद x² - 3 है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होगा इसी सर्वसमीका के माध्यम से हल करना है। जो सर्वसमीका -b² बराबर होता है a + b इंटू a - b होता है। इसके माध्यम से इस प्रकार का जो भी प्रश्न हो, आप मान लेते हैं दूसरा एक हम ले लेते हैं, t² - 15 है। दो बराबर भाग में बांट लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक वैसे ही कर रहे हैं, इतना बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? इसका एक बार निकालेंगे। यदि t + √15 बराबर 0, फिर यदि t - √15 बराबर 0, इसका निकालेंगे। t का मान क्या होगा? t का मान होगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा क्या? √15। ये t का मान दे, यहाँ t का मान ज्ञात करेंगे। ये बराबर के बाएं पक्ष है, तो ये माइनस में है तो इस साइड भेजेंगे दाएं पक्ष, तो ये क्या होगा? प्लस में हो जाएगा 15। तो यहाँ पर t का अर्थात इनका शून्यांक क्या क्या निकला? t बराबर, एक और निकला माइनस में √15 और दूसरा निकला √15। तो ये इनके दो शून्यांक, मतलब जो शून्यांक है इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। तो सर्वसमीका जो है ये a + b इंटू a - b के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। और हमें उम्मीद है हर किसी को इस +10 है। द्विघात बहुपद, द्विघात के बारे में कल कर चुके। द्विघात का रूप क्या होता है? मानक रूप x² + bx + c बराबर 0, अर्थात इस प्रकार के रूप का होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो ये द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक पद, दो पद, तीन पद है। तो तीन पद है तो इसका क्या करते हैं? तो x² के साथ जो गुणांक होता है और ये तीसरा, पहला पद और तीसरा पद का जो वास्तविक संख्या होता है, अर्थात
यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 10 है, इसका गुना करते हैं। इसका जितना भी गुणनफल होता है, यहाँ 1 है और 10 है, इसका 10 गुणनफल हो गया। इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका गुणनखंड 2 और 5 होता है, 2 पंच 10, 2 और 5 होता है। तो यहाँ पर 2 और 5 के माध्यम से ये जो इसका जो गुणनफल हुआ, उन गुणनफल के गुणनखंड के माध्यम से क्या करेंगे, इनके माध्यम से इनको जोड़ एवं घटाव के माध्यम से इसको 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे। तो 2 बराबर भाग में तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 7x को, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 2 है, तो 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, तब 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5x प्लस 2x, आई प्लस है तो प्लस, ये 10 है तो 10 बराबर 0 देते हैं। अब देखिए, अभी इसको तो क्या किए, 2 बराबर भाग में तोड़ दिए, ये 5 और 2 बराबर 7 हो गया, ये 10 तो 10 हो गया। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। अब यहाँ जोड़ा लगाने के बाद इन दोनों में जो मौजूद होता है उसको कॉमन मान लेंगे। यहाँ देखिए x यहाँ भी है, या x यहाँ भी है, x दोनों में है, युवानिष्ठ है, कॉमन ले लिए। यहाँ 2x था, 1 ले लिए तो बचा 1, यहाँ x था, x कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर 5। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ 2 है, 2 पंजे 10, यहाँ 2 इसके साथ है, x है, यहाँ x नहीं है, तो दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और 2 पंचे 10, 5 बार में होता है, ये आ गया। तो आप जब भी इसका गुणनखंड के माध्यम से हम शून्यांक ज्ञात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों में आपस में बराबर होना चाहिए। जब भी कॉमन में ध्यान रखिएगा, जो कॉमन आएगा सही तरह से तो ये दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों में से एक बार ये इनको ले लेंगे, x प्लस 5, एक बार ये जो है इनको ले लेंगे, क्या होगा यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस का 2 चिन्ह है, क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। तो अब इसका शून्यांक निकाल लेंगे। अब इसका यदि x प्लस 5 बराबर 0, एक बार इसका निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका निकालिए, x प्लस 5 बराबर 0 है, 5 को बराबर के बाएं पक्ष है प्लस में, तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। फिर ये इसका x का मान -5 होगा, फिर x प्लस 2 बराबर 0 है, इस x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये प्लस में है, उस साइड भेजेंगे, क्या किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान क्या क्या निकला, -5 और -2 निकल गया। शून्यांक इसके -5 और -2 हो गया। अब इन प्रश्न में कहता है जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणांकों का योगफल क्या याद करना है। तो इसका क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। देखिए, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। तो इसका सिंपल सा ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको अल्फा और बीटा मानते हैं तब भी निकाल सकते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा मान लीजिए। या यदि यह द्विघात मतलब बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर द्विघात से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको c। तो यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 दे दीजिए। a का मान यहाँ पर, इसको मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो a माने हैं, यहाँ इसको b हो गया, ये c हो गया, ये जो वास्तविक संख्या के रूप में। तो यहाँ पर a का मान कुछ नहीं तो 1 है, बराबर ये 7 हो गया। यदि आप इसके बैठाते हैं डायरेक्ट, तब यहाँ पर अल्फा और बीटा इसको मान के निकालेंगे तब भी आपको 7 ही होगा। एक बार दिखा देते हैं, मान लेते पहला को अल्फा मान लेते, दूसरा को बीटा मानते हैं। ये माइनस यहाँ पर अल्फा के रूप में 5, फिर यहाँ प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह, और -2 है तो -2 बट a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। आपको भली बात ये चिन्ह याद रहना चाहिए, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, इसके बाद प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। ये चीज़
ये चिन्ह जो होता है, इन चिन्ह को ध्यान पूर्वक रखना है। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो यहाँ चिन्ह है प्लस या इंटू माइनस, इस बीच में कुछ चिन्ह है तो गुना का होता है। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ये माइनस हो गया 2/1, तो ये 2 और 5 बराबर -7/1 बराबर -7। आप देख पा रहे होंगे जो मान रखे थे ऊपर में, यहाँ पर -b का मान, यहाँ पर माइनस था तो माइनस तो चिन्ह दे दिए, b का मान यहाँ 7 था तो 7 रखे थे, एक आप कुछ भी नहीं तो 1 है तो इनके बदले में 1 यहाँ रखे। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस कितना आया था, -7 आया था। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। आप इन दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं और रख करके ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया शून्यांकों का योगफल हो गया। आप शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका बताए होंगे c/a। c/a का मतलब ये a है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b ये है और c यहाँ पर है। c का मान यहाँ क्या है, 10 है, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, बराबर यहाँ पर 10 हो गया। इस प्रकार से अभी आप निकाल सकते हैं। या अभी जैसे इनको हम ज्ञात किए हैं, इनको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, उस प्रकार से भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा का मान -5 इंटू बीटा का मान -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। यहाँ पर ये बट्टे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट मान रखे थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान रखे थे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, मतलब 10 इस प्रकार से होता है, आप 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस का माइनस माइनस प्लस में चिन्ह हो गया, यहाँ पर चिन्ह दिखा रहे थे, इसका चिन्ह दिए थे। इस प्रकार से इसका 10 यहाँ भी आया हुआ है, आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट करना है, 2 बार नहीं लिखना है, सीधा ध्यान रखना है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इस प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल भी इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। और ज़्यादा आसान के लिए सिंपल सा ये ध्यान रखिएगा, क्या करना है, इसको हम मिटा रहे हैं एक बार, सीधा सिंपल ध्यान रखना है ऐसा। शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b का मान यहाँ 7 है, तो माइनस b का मान तो b दे दिए, a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1। इस प्रकार से 1 जो होता है हर के रूप में छिपाया हुआ रहता है, तो -7 हो गया। फिर शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान यहाँ कुछ नहीं तो 10, और a में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, बराबर 10 हो गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के जितने भी होंगे द्विघात बहुपद, उनके शून्यांक ज्ञात किया जा सकता है, और उसके बीच शून्यांकों और गुणनफलों के बीच की सत्यता की जांच की जा सकती है। साथ ही बात करेंगे अगला जो कुछ क्वेश्चन होता है, इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो और किस प्रकार का इस बहुपद से जुड़े हुए क्वेश्चन आज के दिन हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनके बारे में एक बार बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक है, कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघाती बहुपद, मतलब इस रूप में, ये उसका मानक रूप होता है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। कहते हैं जिनके शून्यांकों का योग और गुणांकों की योग, मतलब इनके शून्यांकों का योग के बारे में बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर इसका मान दिया हुआ है। शून्यांकों का योग जो है यहाँ दिया हुआ है, शून्यांकों का योग क्रमशः कहते हैं -3 और क्या है तो 2 है। ये शून्यांकों का योग है। शून्यांकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ है क्या, -3 दिया हुआ है। और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ 2 दिया हुआ है। अब ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर योगफल ज्ञात हो और गुणनफल ज्ञात हो, तो शून्यांकों के योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, इनके बारे में बता चुके हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू
एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ शून्यांकों का योग है वहाँ शून्यांकों का योग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर -3 है तो -3 ले लेंगे, कोष्ठ के अंदर है, कोष्ठ के अंदर एक्स है तो एक्स, फिर प्लस तो प्लस, शून्यांकों का ये गुणनफल का मान यहाँ है, तो गुणनफल यहाँ पर है, यहाँ पर 2, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 2 लिख लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस यहाँ बता चुके क्या होता है, यहाँ देख पा रहेंगे यहाँ पर प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू एक्स बराबर 3x, आइए +2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसमें आप देख सकते हैं आप, ये जो रूप है द्विघात बहुपद के रूप का है कि नहीं, ये जो मानक रूप बताए थे उनके अनुकूल है कि नहीं, बिल्कुल है। इस प्रकार से ढेर सारे इसमें जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए रहते हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे आसान तरीका है, इन चीज़ को ध्यान रखिए। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल US विजडम को जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ